हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो पिछले दिन इंडियन पॉलिटिक्स से जितने क्वेश्चंस किए थे आज हम उनसे आगे करने वाले हैं। चलो फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो फ्रेंड, राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 15 वर्ष के 5 वर्ष के बाद प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक फ्रेंड। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो फ्रेंड 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? तो 3 वाचन होते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है, तो न्यूनतम आयु कितनी होती है फ्रेंड? तो 35 वर्ष। आपको ये सब याद रखना है। ठीक फ्रेंड। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है कि जो है संविधान में मूल कर्तव्य को जो शामिल किया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। ठीक फ्रेंड। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं, तो संसद सदस्य जो होते हैं फ्रेंड, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। ठीक फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल। किसके? तो राज्यपाल की राज्यपाल अनुमति के बिना जो है राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड। राज्यपाल की अनुमति होनी जरूरी हो जाती है। ठीक फ्रेंड। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंडल। कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंडल जो है फ्रेंड, वो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। ठीक फ्रेंड। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। मतलब एक वर्ष में जो है संसद की कितनी बैठक होनी जरूरी हो जाती है? तो 2 बार तो होना आवश्यक होता है। ठीक फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं फ्रेंड? तो 7 होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ठीक फ्रेंड। भारत के संविधान में अविष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? तो संसद में जो है फ्रेंड निहित है। ठीक ना। परिसीमन आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक फ्रेंड। परिसीमन आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड गणतंत्र का क्या मतलब होता है? राज्य का मुख्य राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक फ्रेंड। यही मतलब होता है गणतंत्र का। ठीक फ्रेंड। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो किस अनुच्छेद के बाध्य होता है फ्रेंड? तो अनुच्छेद 74 के तहत जो है फ्रेंड राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक। किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 74 के तहत। ठीक। ये आपको याद रखना है। चलो हम आगे बढ़ते फ्रेंड। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो है फ्रेंड
वो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक फ्रेंड, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो कौन किया है फ्रेंड? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। क्या? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जी जो थे फ्रेंड, वो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक, वो मुख्य न्यायाधीश भी थे और राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते फ्रेंड। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड, भारत की पहला राष्ट्रपति कौन थी महिला में? तो प्रतिभा सिंह पाटिल जी जो थे फ्रेंड, वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड, नीलम संजीव रेड्डी जी जो थे फ्रेंड, वे निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, जो बिना विरोध के चुने गए हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो किस 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय को जो है मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक फ्रेंड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 जो है फ्रेंड, अनुच्छेद 143 जो है फ्रेंड, वो क्या करता है? राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक रखा जाना फ्रेंड आवश्यक हो जाता है। ठीक, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है फ्रेंड, वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको याद रखना है, या फिर आप बार बार देखो या फिर बार बार रिवीजन कर लो इसको, तो आपको याद हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मतलब जो है प्रस्तावना में जो है फ्रेंड, ये जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, ये 3 शब्द जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है फ्रेंड, वो प्रस्तावना में संविधान मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है इन तीनों वर्ड को जोड़ा गया था। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये सब याद रखना है, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो है किस अधिनियम मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा जो है ये सब चीज़ जोड़ा गया, ये या फिर ये हटाया गया, इस तरीके के क्वेश्चन जो है फ्रेंड, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, वो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ठीक फ्रेंड, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है ये रखा था। ठीक फ्रेंड, संविधान सभा के संवैधानिक
सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव, जिसको जो है सर BN राव भी बोलते हैं। ठीक फ्रेंड, वो जो थे वे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक, बेनेगल नरसिंह राव, जिसको सर BN राव भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? तो उसमें कितने विषय सम्मिलित है फ्रेंड? तो टोटल 1997 विषय सम्मिलित है। ठीक फ्रेंड, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है फ्रेंड, उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? तो 97 विषय, वो भी किसमें? केंद्रीय सूची में। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो कौन करेगा फ्रेंड? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वे भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करेगा, मतलब संभालेगा। जो भी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वही कार्यभार संभालेगा। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड, किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाक अधिनियम मामले में, भारतीय डाक अधिनियम के मामले में जो है भारत के राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक, ये बात याद रखना फ्रेंड कि जो है भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में जो है वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाक अधिनियम के मामले में जो है वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो राष्ट्रपति जी जो है फ्रेंड, वो किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसे क्षमादान दे सकता है। ये अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति जी को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति जी कर सकता है। ठीक फ्रेंड, जब युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति पैदा हो जाए तो उस समय आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा जो है राष्ट्रपति जी कर सकता है। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो M हिदायतुल्ला जो थे फ्रेंड, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा था। ठीक फ्रेंड, जो कि आप पीछे भी क्वेश्चंस में कराए थे इसको। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्री परिषद जो है सलाह देते हैं। ठीक फ्रेंड,
चलो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति कितने कुल सदस्य को मनोनीत कर सकता है फ्रेंड? तो 14 सदस्य को जो है मनोनीत कर सकता है। ठीक फ्रेंड, आपको याद रखना है 14 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, कि दोनों में मिला करके लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति जी की जो है स्वीकृति आवश्यक है। ठीक फ्रेंड, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो उपराष्ट्रपति का जो है नियुक्ति नहीं करता। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वे उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक फ्रेंड, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो है फ्रेंड वो उनकी मृत्यु जो है कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई थी। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार राज्य के थे। ठीक फ्रेंड, किस राज्य के थे? तो बिहार राज्य के थे। प्रथम राष्ट्रपति जो थे, मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य थे? तो बिहार राज्य से थे। ठीक फ्रेंड, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते 3 सत्र? वजन सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, मतलब ये 3 सत्र होते हैं संसद के। ठीक फ्रेंड, चलो आज इतना ही। अब अगले पार्ट में जो है फ्रेंड हम इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए बाय, और आप पढ़ते रहिए।